प्रश्नावली 8। इसके क्वेश्चन संख्या 19 से लेकर लास्ट क्वेश्चन संख्या 29 तक हम पहले कर चुके हैं, जो कि आपको आई बटन पर मिल जाएंगे। आप यहां पर क्लिक करके क्वेश्चन संख्या 19 से लेकर 29 तक के क्वेश्चन देख लीजिएगा। पहले हम पहले से करेंगे। इसके लिए सूत्र जो 9th में हमने पढ़े हैं प्रश्नावली 14 में, वही सूत्र यहाँ काम आएंगे, कोई अलग सूत्र काम नहीं आएगा। पूरी त्रिकोणमिति किस पर आधारित होती है? एक समकोण त्रिभुज पर। एक समकोण त्रिभुज पर किस प्रकार आधारित होती है कि मान लीजिए ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण ए पर 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, यानी समकोण बना हुआ है। तब इस समकोण के सामने वाली भुजा जो कि हमारे पास में है बीसी, ये बीसी भुजा है, समकोण के सामने वाली भुजा कहलाती है कर्ण। क्या कहलाती है? कर्ण। जहां पर थीटा बना हुआ है, ये मान लीजिए थीटा बी पर बना हुआ है, तो इस थीटा के सामने वाली भुजा कहलाती है लंब। थीटा के सामने वाली भुजा लंब, 90 के सामने यानी समकोण के सामने वाली कर्ण, और शेष भुजा कहलाती है आधार। इस लंब, आधार और कर्ण की सहायता से साइन, कोस, टेन, सेक, कोसेक, कोट के मान ज्ञात किए जाते हैं। देखिए कैसे ज्ञात किए जाते हैं। मान लीजिए कि यहां पर इस समकोण त्रिभुज को ले लिया जाए, तो साइन का मान लिखते समय साइन थीटा हो तो उसको लिखते हैं हम लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण लिखते हैं साइन को, यानी साइन थीटा यहां है, थीटा तो थीटा के सामने है लंब है, लंब बटा कर्ण। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है, ऐसे आपको याद नहीं रहेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, जिसे हम बोलते हैं लाल बटा कक्का। शॉर्ट ट्रिक है, इन सूत्रों को याद रखने की, पूरे 6 के 6 सूत्र याद हो जाएंगे सिर्फ इस एक ट्रिक से। कैसे कि सबसे पहले इसमें नाम आता है साइन का, इधर आता है कोस का, फिर टेन का। तो सबसे पहले नाम आया साइन का, एल बटा के, सबसे पहले आ रहा है एल बटा के, ये मान हो जाएगा साइन थीटा का, तो हम लिख देंगे यहाँ एल बटा के। फिर दूसरा नाम आया कोस का, तो दूसरा जो मान है यहां पर वो जाएगा कोस का, यानी ए बटा के। फिर तीसरा मान आया यहां पर एल बटा ए का, जो जाएगा टेन का मान। यहां पर एल का मतलब है लंब, के का मतलब है कर्ण, और ए का मतलब है आधार। मात्र 5 सेकंड में आपको याद हो जाएगी, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, बार बार में याद करेंगे तो एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण, ए का मतलब आधार। सबसे पहले साइन थीटा बराबर लिखा है हमने एल बटा के, एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण, यानी लंब बटा कर्ण। फिर होता है कोस थीटा बराबर ए बटा के, मतलब आधार बटा कर्ण। फिर है टेन थीटा, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। इसके बाद में सेक थीटा, सेक किसका उल्टा होता है? कोस का, तो कोस का मान है आधार बटा कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटा आधार। कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का, तो ये हो जाएगा लंब बटा कर्ण है, तो कर्ण बटा लंब। फिर आता है कोट, कोट किसका उल्टा होता है? टेन का, तो टेन है लंब बटा आधार, तो ये हो जाएगा आधार बटा लंब। ये लाल बटा कक्का से पूरे 6 मान निकाल दिए हमने। कैसे? पहला मान है एल बटा के, जो कि साइन का, दूसरा मान है ए बटा के, जो कि है कोस का, तीसरा मान है एल बटा ए, जो कि मान है टेन का। फिर इनके उल्टे हमने पढ़े प्रश्नावली 6 में पढ़े, हमने प्रश्नावली 7 में पढ़े, पिछले साल प्रश्नावली 9 में भी, वो कक्षा 9 में भी प्रश्नावली 14 थी, उसमें पढ़ा था हमने। फिर इसके बाद में सेक होता है कोस का उल्टा, कोसेक होता है साइन का उल्टा, कोट होता है टेन का उल्टा। इनके मान उल्टे कर देते हैं, जिसमें मान आ जाता है। अब देखिए कैसे मान ज्ञात करना है। मान लीजिए आपको लंब बराबर दे दे 4, आधार बराबर दे दे 3, तो कर्ण बराबर आ जाएगा 5। आना नहीं आना बहुत बात की बात है, कैसे याद करना है वो अलग बात है, पाइथागोरस प्रमेय से होता है, लेकिन हमने मान रख दिए। तो कैसे? आपसे पूछ ले कोस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। कोस थीटा में हमें वही लाल बटा कक्का याद करना है। कोस का मान कहां आता है? साइन, फिर आता है कोस, यानी दूसरा वाला मान ए बटा के, यानी आधार बटा कर्ण। आधार का मान देखो 3, कर्ण का मान 5, ये आंसर हो जाएंगे कोस थीटा बराबर 3 बटा 5। मान लीजिए आपसे पूछ ले टेन थीटा का मान, तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब का मान 4, आधार का मान
3। ये हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार प्रश्नावली 8 में केवल यही सूत्र काम आएंगे, और अगर अलग काम आते हैं तो प्रश्नावली 6 से और प्रश्नावली 7 से काम आएंगे, उसके बाहर से एक भी सूत्र काम नहीं आएगा। इसके बाद हम प्रश्न संख्या 1 करेंगे। प्रश्नावली 8 का पहला क्वेश्चन है कि एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई, ऊर्ध्वाधर का मतलब खड़ा, एक खड़े हुए खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। उन्नयन कोण होगा यानी क्या होगा। यहां पर इस प्रश्नावली में दो शब्द बार बार आपको परेशान करेंगे। पहला शब्द है उन्नयन कोण, दूसरा शब्द है अवनमन कोण। अब तक हमने न्यून कोण पढ़ा, समकोण पढ़ा, अधिक कोण भी पढ़ा, ऋजु कोण पढ़ा, सरल कोण पढ़ा, लेकिन कभी भी उन्नयन कोण और अवनमन कोण नहीं पढ़ा। वो अब भी पढ़ेंगे। उन्नयन कोण क्या होता है। मान लीजिए यहां पर कोई आंख है इस प्रकार, तो यहां पर कोई आंख है, जैसे मेरी आंख है तो मैं सामने देख रहा हूं, तो सीधी रेखा यहां से, ये एक सीधी रेखा है, इस सीधी रेखा को हम बोलेंगे क्षैतिज रेखा। क्या बोलेंगे इसको? क्षैतिज रेखा। इस क्षैतिज रेखा से यानी सामने से अगर मैं ऊपर देखता हूं, इस प्रकार क्षैतिज से अगर मैं ऊपर देखता हूं, ऊपर कितना ही देखूं, तो इससे जो कोण बनेगा थीटा, वो होगा उन्नयन कोण, यानी उन्नयन कोण। जब मैं क्षैतिज से यानी मेरी आंख के सामने से ऊपर देखता हूं तो वो होगा क्षैतिज कोण। और मान लीजिए इस प्रकार में क्षैतिज से, ये मेरी आंख है मान लीजिए, और यहां से इस क्षैतिज से मैं नीचे देखता हूं, तो अगर नीचे देख रहा हूं तो वो होगा अवनमन कोण। क्या होगा वो? अवनमन कोण। अगर ऊपर देख रहे हैं तो उन्नयन, नीचे देख रहे हैं तो अवनमन। बस सीधा सा ही इसमें यही हिसाब है कि ऊपर देख रहा है मतलब उन्नयन कोण, नीचे देख रहा है मतलब अवनमन कोण। अब आगे इसको करेंगे तो इसमें एक चित्र बना है। मान लीजिए एक खंबा है, इसमें दिया गया है कि एक ऊर्ध्वाधर खंबा, ये ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा हुआ खंबा है, सीधा खड़ा हुआ है, ये जमीन पर इस प्रकार खड़ा हुआ है। यहां पर सूर्य हो, सूर्य से ही जब धूप जाएगी, प्रकाश जाएगा, तभी परछाई बनेगी। तो यहां पर सूर्य हो तो इस सूर्य के कारण इसकी परछाई, इधर सूर्य है तो परछाई इधर बनेगी। जैसे कि मेरा हाथ है, इधर बल्ब है, तभी इधर परछाई बन रही है, यानी उल्टी तरफ बनती है। तो इधर सूर्य है तो इधर परछाई बनेगी, और वो परछाई यहां से यहां तक बन रही हो, तो इस प्रकार हम उस जगह पर इससे नोटेट कर देंगे, या सीधी रेखा द्वारा भी कर सकते हैं इस प्रकार। तो ये तो है खंबे की ऊंचाई, मान लीजिए हमने उसे एच माना। फिर नीचे जो ये है परछाई, जब ये एच है, आगे कहा गया है कि खंबे की परछाई और खंबे की ऊंचाई दोनों क्या है? बराबर। जब ये एच है तो ये भी कितनी होगी? एच। तो सूर्य का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण मतलब यहां से नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर देखेंगे, यानी हम यहाँ मेरी आंखों के सामने से मैं अगर ऊपर देखता हूं तो वो होगा उन्नयन कोण। यहां पर कोई आंख है वो ऊपर देख रही है तो ये है उन्नयन कोण। ये थीटा ज्ञात करना है हमें। थीटा ज्ञात करने के लिए मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी है, तो इसमें हम लिखेंगे कि खंबे की परछाई बराबर एच, खंबे की ऊंचाई बराबर भी एच, क्योंकि दोनों समान है इसलिए दोनों एच ही होगी। तब त्रिभुज ए समकोण है, समकोण वाले को हम बीच में लेते हैं हमेशा, तो बी ए सी में ये थीटा ज्ञात करना है। इस थीटा के सामने वाली भुजा लंब, ये 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, और ये आधार। तो लंब, ये आधार, लंब और आधार का रिलेशन किस में आता है? टेन में। तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। जैसा कि मैंने अभी लिखा था लाल बटा कक्का। पहले में कौन कौन आया? लंब और कर्ण, दूसरे में आधार और कर्ण, तीसरे में लंब और आधार, लंब और आधार। तो ये वाला लगेगा। तीसरा मान किसका होता है? टेन का। तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब का मान एच, आधार का मान भी एच, एच से एच कट जाएगा, तो टेन थीटा बराबर 1। टेन थीटा बराबर सारणी 6.1 पढ़ा था हमने, यानी प्रश्नावली 6 पढ़ी थी, तब देखा था टेन में एक किसका मान होता है? टेन 45 का। एक किसका मान होता है? टेन 45 का। तो दोनों तरफ तुलना करने पर टेन से टेन हट गया, शेष बचा इधर थीटा, इधर बचा 45। अतः
थीटा बराबर 45 डिग्री। आंसर। क्वेश्चन सेकंड कि यदि एक मीनार के 5 बिंदु से मतलब आधार बिंदु से 100 मीटर की दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक मीनार दी हुई है, इस प्रश्नावली में चित्र बनाना इंपॉर्टेंट है, बाकी हल यूं ही हो जाएगा। ये एक मीनार है, इस मीनार के 5 बिंदु से मतलब आधार बिंदु से, आधार यही होगा, आधार बिंदु से 100 मीटर दूरी पर, आप चाहे तो इधर ले सकते हैं या इधर ले सकते हैं। मान लीजिए मैं इधर ले रहा हूं, इधर वाली हटा दो, ये दूरी 100 मीटर हो तो 100 मीटर दूरी से शिखर का उन्नयन कोण, शिखर होगा ऊपर, शिखर मतलब चोटी, शिखर होगा ऊपर, शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उन्नयन कोण होता है नीचे से ऊपर देखना, नीचे से ऊपर देख रहे हैं, 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार ये है तो मीनार की ऊंचाई ये एच मान ली हमने कि माना मीनार की ऊंचाई एच है, माना मीनार की ऊंचाई स्मॉल एच है। तब इसमें एक त्रिभुज बना, समकोण त्रिभुज ए बी सी, तो लिखेंगे यहां त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 100 मीटर, बी सी बराबर एच, ये भी मीटर में होगा, एच मीटर। हमें मान किसका चाहिए, बीसी का, जो कि इस थीटा के सामने वाली भुजा है। थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब, 90 के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, और शेष भुजा होती है आधार। मान किसका ज्ञात करना है, लंब का, दिया हुआ कौन है, आधार। तो लंब और आधार में रिलेशन, लाल बटा कक्का से लंब और आधार में रिलेशन यानी टेन थीटा। सबसे ज्यादा लंब और आधार ही आएगा, यानी टेन वाला फॉर्मूला सबसे ज्यादा काम आएगा। तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब यानी बीसी बटा आधार यानी ए बी। थीटा का मान कितना दिया हुआ है, चाहो तो इसे लिख सकते हैं, थीटा बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है, तो टेन 60 डिग्री बराबर बीसी का मान एच, ए बी का मान 100। टेन 60 का मान हमने पढ़ा है प्रश्नावली 6 में, टेन 60 होता है √3 बराबर एच बटा 100। एच का मान हमें ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, नीचे भाग में है 100, दूसरी तरफ जाएगा तो गुणा में, यानी 100 √3 बराबर एच, अतः एच बराबर 100 √3। यहां इकाई मीटर दी हुई है तो ये भी मीटर में, अतः मीनार की ऊंचाई आएगी 100 √3 मीटर। आंसर। क्वेश्चन संख्या 3, 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। एक ऊर्ध्वाधर दीवार से मतलब एक खड़ी दीवार है, इस प्रकार एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी है। सीढ़ी है तो ऐसा तो है नहीं कि आप सीधी लगा देंगे, ऐसे सीढ़ी है तो इसे तिरछी लगाओगे तभी तो चढ़ सकते हैं इस सीढ़ी पर। तो ये सीढ़ी है, सीढ़ी ऊर्ध्वाधर, इस दीवार पर एक सीढ़ी लगी हुई है जिसकी लंबाई 15 मीटर है, शिखर तक पहुंचती है, मतलब इस दीवार के शिखर तक पहुंचती है। यदि यह सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री कोण बनाती है, कहां पर बनाती है, यहां तो ये जमीन को छू रही है सीढ़ी, और यहां पर दीवार को छू रही है। क्वेश्चन में कहा गया है दीवार के साथ 60 डिग्री कोण बनाती है, मतलब यहां जमीन के साथ नहीं बनाती है, यहां दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दीवार यह है तो दीवार की ऊंचाई होगी h, यहां पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये मान लीजिए ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बना जिसमें 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, थीटा यहां है, जब भी मैंने कहा था थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब, थीटा अब की बार यहां है तो इसके सामने वाली भुजा होगी ये लंब, शेष भुजा होती है कर्ण, वो शेष भुजा होती है आधार। थीटा के सामने लंब, 90 के सामने कर्ण, शेष भुजा आधार। हमें किस किस के मान के बीच में संबंध दिया हुआ है, यहां पर आधार और यहां पर कर्ण, आधार और कर्ण के बीच, आधार और कर्ण लाल बटा कक्का से, आधार और कर्ण किसमें आते हैं, यहां आधार और लंब आ रहे हैं, आधार और कर्ण। दूसरा मान किसका होता है, पहला मान साइन का, दूसरा मान कोस का, तीसरा मान टेन का। तो कोस से हल होगा ये। तो देखिए सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिखेंगे। सबसे पहले हमें दिया हुआ है सीडी की लंबाई,
सीडी की लंबाई। सीढ़ी तिरछी लगाएंगे, ऐसे कोई दीवार है उस पर चढ़ने के लिए ऐसे सीढ़ी तिरछी लगाएंगे तभी चढ़ पाएंगे, ऐसा नहीं सीधी लगा देंगे कैसे चढ़ेंगे। सीढ़ी की लंबाई बराबर 15 मीटर। फिर थीटा दिया हुआ है किसमें, थीटा बराबर 60 डिग्री। माना दीवार की ऊंचाई है h मीटर है, तो ये भी मीटर में होगी, h मीटर। तब त्रिभुज बी ए सी से 90 डिग्री को हमेशा में बीच में लेना है, तो बी ए सी ए 90 डिग्री है, 90 के सामने ये कर्ण है। तो त्रिभुज बी ए सी में कौन कौन दिया हुआ है, आधार और कर्ण। आधार और कर्ण किसमें होते हैं, कोस में। तो कोस थीटा बराबर आधार है ए सी बटा नीचे आएगा कर्ण, कर्ण है बी सी, तो बी सी। तो कोस थीटा का मान दिया हुआ है 60 डिग्री, ए सी का मान है h, बी सी का मान है 15। कोस 60 डिग्री का मान हमने पढ़ा था सारणी में 1/2 बराबर h/15। वज्र गुणा करने पर जब भी बटा में कोई संख्याएं बराबर के दोनों तरफ हैं तो हम हल करने के लिए उन्हें वज्र गुणा यानी क्रॉस गुणा करते हैं। इस प्रकार नीचे वाली संख्या इस ऊपर वाली से, ये ऊपर वाली इस, ये नीचे वाली इस ऊपर वाली से। 15 को 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 15 एकम 15। इसको 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2h। चाहे तो नहीं करें तब भी वही रहेगा, भाई 15 को 1 से कर लें, 2 को नहीं करेंगे तब भी वही रहेगा। तो हमारे पास है 2h बराबर 15। हमें h का मान चाहिए, h बराबर 2, वापस नीचे चला जाएगा 15/2 मीटर। आंसर 15/2 भी सही है। अगर 2 का भाग लगा दें तो 2 का भाग लगाने पर आएगा 7.5 मीटर, जो भी सही है। हमारे पास ये सब ऑप्शन में दिए हुए हैं, लेकिन हमें सॉल्व करके ही ऑप्शन में आंसर देना है, ऐसे डायरेक्ट नहीं दिखेगा कि कौन से में कौन सा आंसर होगा। क्वेश्चन संख्या 4, 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से, एक ये 10 मीटर ऊंची मीनार है, इस मीनार के शिखर से मतलब यहां ऊपर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण मतलब नीचे देखना, अवनमन कोण नीचे देखेगा इस शिखर से, ये होगा अवनमन कोण 30 डिग्री है। ये अवनमन कोण 30 डिग्री है। बिंदु की मीनार के आधार से दूरी, इस बिंदु की जहां पर ये पृथ्वी पर यहां से 30 डिग्री से देख रहा है, तो जहां पर उसकी दृष्टि जाती है उस बिंदु से मीनार के आधार की दूरी, मान लीजिए वो दूरी x हो, ये x हमें ज्ञात करनी है। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, यानी कौन कौन सा संबंध ज्ञात है। यहां पर 30 डिग्री है तो इस 30 के सामने वाली भुजा यानी थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब, 90 के सामने वाली होती है कर्ण, शेष भुजा होती है आधार। हमें किस किस के मध्य संबंध है, लंब और आधार के मध्य। मीनार की ऊंचाई दी हुई है और इन दोनों के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है, तो वो x है। तो लंब और आधार किसमें आता है, tan में, लाल बटा कक्का से L/A, यानी लंब और आधार किसमें आ रहे हैं, tan में। पहला मान साइन का, दूसरा कोस का, तीसरा tan का, तो tan में आता है। तो जो दिया हुआ है वो लिखेंगे मीनार की ऊंचाई बराबर 10 मीटर, थीटा बराबर 30 डिग्री। ज्ञात करना है हमें आधार की दूरी। मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, तब त्रिभुज ए बी सी में कौन सा लगेगा, tan। तो tan बराबर लंब बटा आधार। थीटा का मान है अपने पास 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री। लंब का मान, ये आधार है ये लंब है, लंब का मान x बटा आधार का मान 10। थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब, ऐसा नहीं है कि हमेशा खड़ी भुजा कोई लंब लेना हो, जहां थीटा होगा थीटा के सामने वाली भुजा लंब ले लिया, आधार ले लिया। tan 30 का मान होता है 1/√3। जिसने सारणी नहीं देखी है वो सारणी देख लें एक बार। अब इस 10 को ही गुणा कर दो, √3 को x से गुणा करोगे वापस वही आएगा, इसलिए 10 को यहां पर भाग में दूसरी तरफ भेजेंगे तो किसमें जाएगा, गुणा में, यानी 1/√3 के साथ 10 गुणा में चला जाएगा बराबर x। तो x बराबर आया
10 1 से गुणा होगा तो 10 बटा अंडर रूट 3 मीटर में है तो मीटर। ये आंसर भी आपका सही है। अगर ये आंसर आपका नहीं मिलता ऑप्शन में तो x बराबर 10 बटा अंडर रूट 3 गुणा, जब भी नीचे अंडर रूट में संख्या आएगी तो हम उसका परिमेयकरण कर देंगे। परिमेयकरण कैसे करेंगे? नीचे वाली संख्या को ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। अगर अकेली संख्या है तो ऊपर नीचे से किसे गुणा करना है। अगर प्लस माइनस में संख्या है, जैसे ऐसे आ जाता 2 प्लस अंडर रूट 3, तब विपरीत चिन्ह लेकर, प्लस आया है तो माइनस लेकर ऊपर नीचे गुणा करते हैं। 10 को अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे तो 10 अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे तो 3 मीटर आंसर। ये आंसर भी आपका सही है और ये आंसर भी सही है। अतः x बराबर 10 बटा अंडर रूट 3। अतः मीनार के आधार से दूरी आई 10 बटा अंडर रूट 3 मीटर। क्वेश्चन संख्या 5, एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। मान लीजिए ये एक नदी है जिसमें पानी भी बह रहा है। ये एक नदी है, इसके ऊपर एक पुल बनाया गया है जो कि नदी के तट के साथ, ये तट है, इस नदी के तट के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 45 डिग्री का। यानी ऐसे सीधा 90 डिग्री का कोण बनाते हैं वे नहीं है, ऐसे तिरछा है। इस प्रकार एक पुल बनाया गया है 45 डिग्री का कोण बनाते हुए। यहां पर कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 45 डिग्री का कोण बनाता है। यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई 150 मीटर हो, यानी यहां से यहां तक की दूरी 150 मीटर हो, तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। नदी यह है, नदी की चौड़ाई मतलब ये दूरी, ये नदी की चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। ये 90 डिग्री हो जाएगा यहां सीधी दूरी। इसके सामने वाली भुजा ये कर्ण, और ये भुजा हमें जो ज्ञात करनी है, मान लीजिए नदी की चौड़ाई 190 के सामने कर्ण, थीटा के सामने लंब यानी एल, और के द्वारा हमें मान ज्ञात करने हैं। एल बटा के, लाल बटा कक्का से एल और के में संबंध है पहला, यानी साइन से मान निकलेगा। देखिए कैसे, पुल की लंबाई 150 मीटर। पुल नदी के साथ कितना कोण बना रहा है? 45 डिग्री। तो थीटा बराबर 45 डिग्री। फिर हमें ज्ञात क्या करना है? नदी की चौड़ाई बराबर x मीटर। वापस समझ लीजिएगा, ये एक नदी है, इस पर इस प्रकार 45 डिग्री का कोण बनाते हुए एक पुल बनाया गया है। हमें इस नदी की चौड़ाई ये ज्ञात करना है। मान लीजिए x है और पुल की लंबाई नदी के ऊपर 150 है, तो ये होगा इस थीटा के सामने वाली भुजा लंब और इस 90 के सामने वाली ये कर्ण। तो लंब बटा कर्ण होता है लाल बटा कक्का से साइन का मान। तब त्रिभुज नाम दे दें ए बी सी। तो तब त्रिभुज ए बी सी में लंब बटा कर्ण माने जो कि साइन का होता है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब का मान, लंब सीधा यानी x, कर्ण का मान 150, थीटा का मान 45 डिग्री। साइन 45 बराबर x बटा 150। साइन 45 का मान होता है 1 बटा अंडर रूट 2 बराबर x बटा 150। 150 को इधर भेजेंगे तो ये जाएगा गुणा में, क्योंकि इसके साथ ये भाग में दूसरी तरफ जाएगा तो गुणा में, यानी x बराबर 150 बटा अंडर रूट 2 मीटर। अतः नदी की चौड़ाई होगी 150 बटा अंडर रूट 2 मीटर। आंसर।